प्रिय मित्राणी नमः संस्कृताय। मैं संस्कृता श्रुता सूरज भान प्रयागराज से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉडल पेपर हल कराया जा रहा है। प्रश्न तरंगड़ी का 8वां मॉडल पेपर तक हो गया था। आज 9वां मॉडल पेपर था। 9वां मॉडल पेपर हल किया जाएगा, चारों विकल्पों का विधिवत व्याख्या सहित। हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हाँ, तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहले एक मंगलाचरण हो जाए भरत वाक्य आज। तो उत्तरामचरित का भरत वाक्य बहुत अच्छा है, शार्दुल विक्रीडित छंद में है। नायक हमेशा भरत वाक्य को कहते हैं या बोलते हैं तो राम कहते हैं और राम नायक हैं। पापं भ्यश्च पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त्यभिनयै विन्यस्तरूपां बुधा शब्दा ब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमां। तो ये राम का कथन है, पूर्णोपमालंकार है, शार्दुल विक्रीडित छंद है, उत्तरामचरित का भरत वाक्य है। आइए 9वां मॉडल पेपर प्रथम प्रश्न से देखते हैं। प्रथम प्रश्न है औरंगजीवस्य पताका कुत्र न दोधूयन्ते। तो एक लाइन है ना शिवराज विजय में, आलमगिरी उपाधिधारी औरंगजीवः संप्रति दिल्ली वल्लंभतां कलंकयति अस्यैव पताका कीकयेषु मत्स्येषु मगधेषु अंगेषु बंगेषु कलिंगेषु च दोधूयन्ते केवलं दक्षिणदेशो अधुना अपि अस्य परिपूर्णो न अधिकार। दक्षिण देश में इसका अधिकार नहीं था। तो इसमें कहीं उत्तर दिया है, तो इसका सही उत्तर दिया है पहले का, एक का बी वाला विकल्प सही है। तो पहले का बी विकल्प सही हुआ, दक्षिण देश से। देखिए कभी कभी शब्दार्थ भी पूछता है, जैसे ना कि कईस को मतलब पंजाब होता है, मत्स्येषु राजस्थान, मगधेशु दक्षिण बिहार, अंगेशु पूर्वी बिहार, बंगेशु बंगाल, कलिंगेशु उड़ीसा। हाँ, तो 6 राज्यों में इसकी पताका लहरा रही थी, दक्षिण देश में नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये एक का बी वाला। दूसरा नंबर प्रश्न है उत्तरामचरिते कति श्लोकाः सन्ति। क्या 196 है, क्या 296 है, क्या 156 है अथवा 256। 196 तो मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में, 296 और 156 का जिक्र हमें नहीं मिला कहीं भी। तो लेकिन 256 वाला जो है उत्तरामचरित में मिलता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी फट दादी अर्थात 256। तो प्रथम अंक में 51, दूसरे अंक में 30, तीसरे अंक में 48, चौथे अंक में 29, पाँचवें अंक में 35, छठे में 42, सातवें में 21। इस तरह से 256 हो गए ना। 51, 30, 48, 29, 35, 42, 21। और यदि अंकों का नाम भी पूछे तो भी याद होना चाहिए। चित्रवीथी, पंचवटी, प्रवेश, छायांक, कौशल्या जनक मिलन, कुमार विक्रम, कुमार प्रतिविज्ञान, सम्मेलन। इस तरह से ये भी याद होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो गया 256 डी वाला। आइए तीसरे नंबर का प्रश्न है। ये कहते हैं कि सुमेलित, एक तरफ कवि एक तरफ समय। तो कह रहे हैं कि भारवी का समय क्या है। तो कह रहे हैं भारवी का समय 6ठ शताब्दो। कहीं दिया है तो हाँ दिया है, ये हो गया। फिर कह रहे हैं बाणभट्ट का, तो कह रहे हैं 7वीं शताब्दी पूर्वार्धम, ये वाला हो गया। पाणिनि का 500 और कात्यायन का 300। इस तरह से ये हुआ। तो कह रहे हैं पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा कहीं दिया है तो बी वाले में दिया है। तो इसका विकल्प बी वाला सही हो गया। आइए देखते हैं 4 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या है, कह रहे हैं कि चित्रगु इत्यत्र कः समासः। क्या बहुव्रीहि कह रहे हैं कि चित्रगु में कौन सा समास है। क्या बहुव्रीहि, क्या कर्मधारयः, क्या तत्पुरुषः, क्या द्वंद्वः। तो देखिए चित्रा गाओ यश स चितकवरी गाय वाला व्यक्ति, तो कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है, सुरेश, गणेश, रमेश कोई भी हो सकता है, तन्य पद प्रधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। तो 4 का ए वाला विकल्प सही है। न कर्मधारय होगा, न तत्पुरुष होगा, न द्वंद्व होगा। होगा क्या, तो बहुव्रीहि चित्रगु में। चितकवरी अथवा चित्रवर्ण वाली गौों वाला व्यक्ति अर्थात बहुव्रीहि समास। अनेक मन्य पदार्थी। अब कह रहे हैं कि 5वां प्रश्न है, कह रहे हैं कि मेघदूते स्त्रीणाम
आशाबंध कीर्तिशः उक्तः, करें कि आशाबंध कीर्तिशः उक्त है। क्या नवीन नवनीत सदृश अथवा पाषाण सदृश अथवा वज्र सदृश अथवा कुसुम सदृश है ना पंक्ति में एक दूत में। आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायशोहंगनानाम, तो कुसुम सदृश है, तो डी वाले में दिया है तो इसका कुसुम सदृश डी वाला सही हो गया। इसमें रूपक अलंकार भी है इस पंक्ति में। आशाबंध कुसुम सदृशम प्रायशो ही अंगनानाम, तोड़ देंगे तो ही अंगनानाम अंगनानाम का हो जाएगा। तो इसका उत्तर डी वाला हो गया। आइए 6 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि इसमें ये कह रहे हैं एनान इति वैकल्पिकम रूपम अस्ति। एनान जो रूप बनता है क्या इदम पुल्लिंग का है, क्या इदम नपुंसक लिंग का है, अथवा अदस स्त्रीलिंग का है, अथवा अस्मत इत्यस्य का है। देखिए जब आप पढ़े होंगे ना अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान, तो विकल्प से चलता है ना एनम एनौ एनान, तो ये इदम पुल्लिंग का है तो इदम पुल्लिंग लिंग ए वाले में दिया है तो 6 का ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि कस्य पिता दुर्गा दत्त है, तो कह रहे हैं किसके पिता का नाम दुर्गा दत्त था। क्या अंबिका दत्त व्यासस्य, क्या वेद व्यासस्य, अथवा बाणभट्टस्य, अथवा क्षेमेंद्रस्य। देखिए अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम दुर्गा दत्त था और इनके पितामह पंडित राजा राम थे और पुत्र इनका एक था पंडित राधा कुमार व्यास, और एक 2 लोग चाचा मिलते हैं ना देवी दत्त रामचंद्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। 7 का ए वाला बाणभट्ट के चित्र भानुराज देवी से बाणभट्ट, तो 7 का ए वाला विकल्प सही हो गया। 8वां नंबर का प्रश्न है। कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिरस्य घंटाया श्रृंखला आसीत। कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर का जो घंटा था उसकी श्रृंखला आसीत मतलब था क्या शतद्वय मण रजत श्रृंखला, अथवा सहस्रद्वय मण सुवर्ण श्रृंखला, अथवा कोटिद्वय मण सुवर्ण श्रृंखला, अथवा शतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखला। तो उसमें दिया है ना शतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखला, उसमें ना शिवराज विजय में, तो इसका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा 8 का शतद्वय मण सुवर्ण श्रृंखला। आइए 9 नंबर का प्रश्न है। कह रहे हैं कि महादेव मूर्तावपि गदाम उदुतूलत अत्र महादेव मूर्तावपि इति अस्मिन् पदे का संधि। यदि आप तोड़ेंगे ना तो महादेव मूर्तौ अपि इति अस्मिन् पदे का संधि, तो महादेव मूर्तौ औ का आव हो जाएगा तो महादेव मूर्तावपि हो जाएगा। तो इसमें जो संधि है अयाल संधि है एचो यवा याव से, तो इसका सही विकल्प क्या हो गया सी वाला। आइए 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है। करें कि अस्तनित समय के मेघम मानयिष्यन्ति। क्या बलाका, क्या चातका, क्या यक्षा, क्या सिद्धा, तो है ना पंक्ति त्वामासाद्य स्तनित समये मानयिष्यन्ति सिद्धा, तो सिद्धा कहीं दिया है तो दिया है डी में, तो इसका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा सिद्धा। अस्तनित समय के मेघम मानयिष्यन्ति, तो अस्तनित समय सिद्धा मेघम मानयिष्यन्ति, तो सिद्धा इसका रूप सही हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि दुर्योधन कदा भयभीतः भवति भीष्मस्य नाम श्रुत्वा कृष्णस्य चातुर्यं दृष्ट्वा अथवा युधिष्ठिरादीनां नाम श्रुत्वा अथवा यज्ञादि कर्म कृत्वा। तो दुर्योधन जो ना युधिष्ठिर के नाम को सुन करके ये भयभीत हो जाता था और अर्जुन के पराक्रम से, दोनों अलग प्रश्न हैं। तो युधिष्ठिर का नाम और युधिष्ठिर का नाम और अर्जुन का पराक्रम, तो यहाँ पर जो दिया है युधिष्ठिरादीनाम नाम श्रुत्वा, तो 11 का सी वाला विकल्प सही हो गया। 12 नंबर का प्रश्न है। चतुर्थ अंके शकुंतला काम लताम आलिंगति। क्या वनजोश, ये है ना उत्तर आ जाता है दिमाग में जब पढ़ा लिखा है तो। क्या अनसुयाम, क्या समीलताम, क्या देवदारुलताम, क्या वनजोशनाम, तो इसका सही उत्तर होगा वनजोशनाम, और इसको कहते हैं नवमालिका भी कहते हैं। तो 12 का डी वाला विकल्प सही हो गया। 13 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि भित्वा भित्वा प्रसरति बलात् कोपि चेतो विकारः अत्र प्रसरति इति अस्मिन् पदे एकः धातु। क्या प्रउपसर्ग पूर्वक श्री धातु लट लका प्रथम पुरुष एक वचन है, अथवा प्रउपसर्ग पूर्वक सर धातु से लटः
अर्थात लट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन है, अथवा प्रउपसर पूर्वक सर धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, अथवा प्रउपसर पूर्वक श्री धातु से सत्री द्वितीय का एक वचन है। तो देखिए ये है ना, प्रउपसर्ग पूर्वक स्त्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ये पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका 13 का। आइए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तस्मिन् नद्रौ स विप्रयुक्त कामी यक्षः कतिचिन मासान यापितवान। क्या राम गिरौ, क्या आम्रकूट गिरौ, अथवा नीच गिरौ, अथवा हिमालय पर्वती। देखिए इसमें एक लाइन आई है, स्निग्धक छाया तरुष वसतिम रामगिरिया समेषु। स्निग्धक छाया तरुषु वसतिम रामगिरियाश्रमेषु। इसका सही उत्तर हो जाएगा राम गिरौ। तो अद्रव सप्तमी में था राम गिरौ सप्तमी में। 15 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास विधायकम सूत्रम किम। अव्ययी भाव समास विधायक सूत्र किम माने क्या है कि अव्ययी भावस्य अथवा नस्तद्धिति अथवा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्य असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुर पूर्व योग उपदेशादृश संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु ऐसे 16 शब्दों में होता है। तो यही वाला विकल्प सही है। अव्ययी भाव सर प्रवृत्तिभ्य इसमें नहीं, अर्थात 15 का समास विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव, यही वाला सही है। तो 15 का सी सही हो गया। 16 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि नाटकेषु संधि नाम संख्या भवति। नाटकेषु मतलब नाटकों में संधि नाम संख्या होता है, संधियों की संख्या क्या है, क्या द्वे है, क्या पंच है, क्या चत्वारि है, क्या 10 है। देखिए उत्तरामचरित अथवा विज्ञान शाकुंतलम का भूमिका पढ़ेंगे तो भी वहाँ पंच संधियों के विषय में बताया गया है, अथवा आप 10 रूपक पढ़ेंगे धनिक और धनंजय का तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, है ना। मुख प्रतिमुख गर्भ अवमर्श निर्वहन निर्वहन संधि का दूसरा नाम उपसंहृति भी मिलता है। तो 16 का पंच अर्थात बी वाला विकल्प सही है। 17 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि मुक्तये हरिम भजत इत्यत्र मुक्तये इत्यस्मिन् पदे चतुर्थी केन कारणेन। मतलब मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति किस कारण से हुआ है, क्या क्लिप संपद्यमाने च वार्तिक से, क्या स्पृहे रिप्सिता सूत्रेण से, क्या तादर्थे चतुर्थी वाच्या से, क्या चतुर्थी संप्रदाने से। देखिए तादर्थे चतुर्थी वाच्या का ये उदाहरण मिलता है ना, मुक्तये हरिम भजत मुक्तये में चतुर्थी हुई है तो किससे, तो तादर्थे चतुर्थी वाच्या से। 17 का 80 वाला विकल्प सही है। 18 नंबर का प्रश्न है, शिवराज विजय कस्य अंगार प्रतिमे नयने। तो कह रहे हैं कि क्या वासंत्या, क्या योगीराजस्य, क्या ब्रह्मचारी गुरु, क्या गौरवटो। देखिए वासंती और ब्रह्मचारी गुरु का बिल्कुल नहीं है, ये तो वासंती वहाँ की है उत्तरामचरित की, ब्रह्मचारी गुरु तो हैं लेकिन इनके लिए नहीं कहा गया है। गौरवटु योगीराज के लिए दोनों इसी तरह का है ना, अंगार प्रतिमे नयने योगीराज के लिए इसी तरह एक और आया है गौरवटु का, आप देख लीजिएगा। तो 18 में बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बड्डे बड्डे आँख वाले कौन थे, तो योगीराज थे। आइए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भास्वंतम प्रणमन कह निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम। क्या ब्रह्मचारी गुरु, क्या कर्ण शिष्य, क्या गौरवटु, क्या दुष्यंत है। देखिए जब सुबह सुबह होता है ना सूर्योदय, भास्वंतम प्रणमन कह निज पर्ण कुटीरात देखता है ना, तो वो गौरवटु होता है अर्थात गोरखा। तो इसमें सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है। आइए 20 नंबर का प्रश्न है, कांता कटाक्ष विशिखा न रुदन्ति यस्य चित्तम न निर्दहति कोपकृशानुताप। इस तरह से है ना उसमें निज शतक में। तो ये कह रहे हैं कि इत्यत्र विशिखा इत्यस्य को अर्थ है, क्या सराह होगा, क्या नेत्राणी होगा, क्या केसा होगा, क्या दंता होगा ना, उसमें है हिंदी रूपांतरण नयनों से चलाओ न बाण रे। तो सरा माने विशिखा मतलब सरा अर्थात बाण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ए। 21 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि तदेव संशय स्थानम इति अंगुल्या क निर्दिशति। क्या गौरवटु होगा, क्या शकुंतला होगा, क्या वासंती होगी, क्या यक्ष होगा। देखिए जब आप जाएंगे ना शिवराज विजय के अंतिम में तो गौरवटु और ब्रह्मचारी गुरु का बात होता है ना कि कम केले के 2-3 खम्भे हिल रहे हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं और गौरवटु रहता है, तो ब्रह्मचारी दिख नहीं रहा गौरवटु है। तो इससे भी आप आंकड़ा लगा लेते हैं कि इसका गौरवटु ही सही होगा। इस तरह भी आप उत्तर सही कर सकते हैं। आइए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विशंकमानो भवतः पराभवम इत्यत्र विशंकमानः कः। क्या युधिष्ठिर होगा, क्या सुयोधना होगा, क्या भीमा होगा, क्या दुशासना होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ना, सुयोधन का नाम ही दुर्योधन है। सुयोधन इसलिए भारवी कहते हैं कि जिसे सुखपूर्वक जीता जा सके। तो 22 का सुयोधन सही उत्तर होगा। आइए 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है, जीमुतेन इति अस्य अर्थः कः।
क्या जीमुतेन का ये पूछ रहे हैं, शब्दार्थ पूछ रहे हैं कि इसका क्या अर्थ होगा, क्या इंद्रियण सही होगा, क्या वायुना सही होगा, क्या मेघेन सही होगा, क्या अग्निना होगा। तो देखिए ये मेघदूत की पंक्ति है, श्लोक के रूप में आया, तो वहीं जीमुतेन मेघ के लिए आया, तो मेघ के लिए ही होगा। तो यहाँ शब्दार्थ के दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। 23 का सी वाला सही हो गया। 24 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपम पदवीं प्रविश्वना। कृतारि षड्वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपां पदवीं प्रपेशुना। इत्यत्र अगम्य रूपम इत्यस्य विशेष्य पदम किम। क्या मानवीम इति होगा, क्या कृतार षड्वर्ग जयन इति होगा, क्या पदवीम इति होगा, क्या प्रपेशुना इति होगा। तो देखिए पदवीम का है ये, विशेष्य पदम किम, तो पदवीम का विशेष्य पद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का सी वाला। हाँ। 25 नंबर का प्रश्न है, उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभ होते। उत्तर रामचरित का तृतीय अंक आरंभ होता है। क्या मंगलाचरणेन, क्या विस्कंभकेन, क्या आकाशभाषितेन, क्या सूत्रधारेण। देखिए मंगलाचरण में तो प्रथम अंक में होता है, और तृतीय अंक का बात पूछ रहा है, तो सूत्रधार प्रथम अंक में है, इधर तो है नहीं। और आकाश भाषित है, लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि प्रारंभ, तो शुद्ध विस्कंभक से प्रारंभ होता है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा बी वाला। 25 का सही हो जाएगा, है ना। ततः प्रविशति नदी द्वयम। हाँ, तो इसका 25 का बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह विज्ञान शाकुंतलम में भी आया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में आया ना कि ततः प्रविशतः कुसुमावचयम, तो दोनों सखियाँ फूल तोड़ने का अभिनय करती हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रविशतः है और वहाँ पर प्रविशत ही आया है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक की शुरुआत अथवा उत्तरांचल तृतीय अंक का शुरुआत। तो देखिए मात्रा का भी ध्यान रखें। तो 25 में बी वाला विकल्प सही है। 26 में जो है कह रहे हैं कि अधोलिखितेषु कंचुकी इत्यस्य विशेषता नास्ति। कंचुकी का विशेषता नहीं है। क्या अंतःपुर पर्यंतम गामकः वृद्ध अथवा विप्रः गुणवान पुरुषः अथवा सर्वेषु कार्येषु कुशलः पुरुषः अथवा राज्ञः अविश्वास पात्रम मित्रम। देखिए अविश्वास पात्र जब कह दिया तो यही वाला गलत है, और 3 सही हैं। तो तीनों विशेषता ऊपर के हैं, ये लास्ट वाला नहीं है। तो इसका 26 का सही उत्तर हो जाएगा राज्ञ अविश्वास पात्रम मित्रम। ये कंचुकी का लक्षण नहीं है। तो 26 का डी वाला विकल्प सही है। 27 नंबर का प्रश्न है, स्वयं कृत्वा त्यागम विलपन विनोदोप्य सुलभ अत्र असुलभ इत्यस्मिन् पदे कः समासः। क्या बहुव्रीहि समास होगा, क्या अनय तत्पुरुष होगा, क्या कर्मधारय होगा, क्या व्ययभाव होगा। न सुलभ असुलभ न नय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो देखिए इसमें कहीं दिया है तो बी वाले में दिया। 27 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 27 का सही उत्तर बी है। आइए 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हे भगवन्तः पौर जनपदा कस्य कथनम इदम। क्या वासंतया, क्या मुरलाया, क्या रामस्य, क्या तमसाया। ये राम भगवान बोलते हैं ना कि हे भगवंत पौर जनपदा, ये यहाँ वाले सब जाने, तो राम का ही कथन है। तो 28 में सी वाला विकल्प सही है। 29 नंबर का प्रश्न है, नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान अतिरिक्त स्थानम पूरे। क्या समवाय, क्या विस्तरण अविधीय से, क्या रागम अलावलेप, क्या भाजनान उपदेशान। रिक्त स्थान भरना है, ये सुकना सुपदेश का है। तो है ना, नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान रागम अलावलेपा कहीं दिया है तो सी वाला में दिया। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। आइए 30 नंबर का प्रश्न है, गंधर्व नगर लेख्यो पश्यत एवं नश्यति अत्र को अलंकार है। क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्या उपमा अलंकार होगा, क्या विषम अलंकार होगा, क्या संयुक्ति होगा। देखिए आप यहाँ पर उत्प्रेक्षा मत समझिएगा, यहाँ पर सही अलंकार उपमा है। तो आपको कहीं भ्रम न हो जाए कि गंधर्व नगर लेख्यो पश्यति नश्यति उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा है ही नहीं है, उपमा उपमा दिया जा रहा है यहाँ पे। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात उपमा अलंकार। आइए 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये कहते हैं कि लक्ष्मी कालकूटात किम प्राप्नोति। लक्ष्मी कालकूट किससे ग्रहण करती है। वक्रताम तो चंद्रमा से ग्रहण करती है। मोहन शक्तिम जो है कालकूटात मोहन शक्तिम, तो यही उत्तर सही हो जाएगा। मदम मदिरा से, चंचलताम उच्चई सर्वसः घोड़ा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालकूटात मोहन शक्तिम। तो 31 का बी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, वसुम धारयति इति
रिक्त स्थानम पूरयत, कहना कि रिक्त स्थान पूरा करना है। क्या वसुंधरा, क्या वासव, क्या वसुदेव, क्या वासुदेव, देखिए ना, वसुंधारयत इति वसुंधरा, तो वसुंधरा कहीं दिया है, वसुंधारयति इति वसुंधरा, तो 32 का सही उत्तर ए हो जाएगा। आइए 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या है। ये कह रहे हैं कि चंद्रापीडस्ताभिः उपदेशवाग्भिः प्रक्षालित इव कुत्र आजगाम, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या स्वकुटीरम, क्या स्वराज्यम, क्या स्वभवनम, क्या स्वस्नान गृहम। देखिए वहाँ है ना कि चंद्रापीठ अपने स्वभवन में चला गया, अपने भवन में, तो स्वभवनम इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुकना स्वपदेश का है। आइए 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। कुलक्रमागताम उद्वह पूर्वपुरुषैरूढ़ाम धुरम अत्र पूर्वपुरुषै इत्यस्य को अर्थः, तो कह रहे हैं कि पूर्वपुरुषै का अर्थ क्या है। क्या कुपुत्रै, क्या पूर्वजै, क्या राजा भी, क्या उपयुक्त सर्वै। देखिए वहाँ पे पूर्वजै है, पूर्वपुरुषै मतलब पूर्वजै, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला 34 का। 35 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं लक्ष्मी कह कंटकमेव परिहरति, क्या सूरम, क्या सुजनम, क्या अभिजातम, क्या विनीतम, है ना। लक्ष्मी सूरम कंटकम मिव परिहरति और सुजनम अनिमित्तम न पश्यति, अभिजातम अहिम इव लंघयति, विनीतम पातकीनम इव न उपसर्पति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरम। 35 का ए विकल्प सही है। 36 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि किम शब्दस्य पुल्लिंग तृतीया विभक्तौ बहुवचनस्य रूपम भविष्यति, क्या कई होगा, क्या का भी होगा, क्या के भी होगा, क्या के भी होगा। कह रहे हैं तृतीया का बहुवचन, तो देखिए बनता है ना, कह कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई, तो कई कहीं दिया है, तो दिया हुआ है, पुल्लिंग का पूछ रहे हैं तो पुल्लिंग में से रूप चलता है, तो 36 का ए वाला विकल्प सही हो गया। आइए 37 नंबर का प्रश्न है, ये क्या कह रहे हैं। सुमेलयत, कहते हैं श्रुतापि, कह रहे हैं कि श्रुतापि अपि अभिसंधनते, कहीं दिया है, श्रुतापि अभिसंधनते, यहाँ दिया है। अब फिर कहते हैं उत्क्रीणापि विप्रलभते, कहीं दिया है, हाँ दिया है। फिर कहते हैं पुस्तक मयि इंद्रजालम आचरयति, कहीं दिया है, दिया है। फिर चिंतित अपि वंचयति, कहीं दिया है, दिया है, इसमें ये दिया है। फिर कह रहे हैं कि नियतम इयम आलेख्यगतापि, तो चलति, नियतम इयम आलेख्यगतापि चलति, कहीं दिया है, तो दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहे हैं पहला का चौथा में, दूसरे का पाँचवें में, तीसरा का पहले में, दूसरा का नहीं, पहले का चौथा और दूसरे का पाँचवा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा और पाँचवें का तीसरा, कहीं दिया तो सी वाले में दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ये कहते हैं कि अति गहनम तमो यौवन प्रभवम इति सुक्ति अस्ति, क्या स्वप्नवास दत्तस्य, क्या नल चंपवा, क्या दस कुमार चरितस्य, क्या सुकना स्वपदेश का है। स्वप्नवास दत्त का है, क्या नल चंपू का है, अथवा दस कुमार चरित का है, क्या सुकना स्वपदेश का है, तो ये सुकना स्वपदेश की पंक्ति है। अति गानम तमो यौवन प्रभवम, तो 38 में डी वाला विकल्प सही हो गया। आइए 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ये क्या है। उत्तरामचरिते अभाव अस्ति रिक्त स्थानम पूरयत नायकस्य नायिका विदूषकस्य सूत्रधारस्य, तो उत्तरामचरितम में विदूषक का अभाव है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का सी। आइए 40 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ये क्या है। इसमें कह रहे हैं कि भारवे शैल्याम प्रधान तत्व वर्तते, कह रहे हैं भारवी के शैली में प्रधान तत्व क्या है। क्या गौणी रीति प्रधानता है, क्या अर्थ गौरव प्रधानता है, क्या ओज प्रधानता है, क्या वैदर्भी रीति प्रधानता। देखिए भारवी का क्या है, अर्थ गौरव है ना। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, तो हमारा 40 का बी विकल्प सही हो गया। आइए 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं। फलेभ्यो याति इति कस्य सूत्रस्य उदाहरणम, तो ये फलेभ्यो याति किसका उदाहरण है। क्या क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः अथवा हित योगे च इति वार्तिक से, अथवा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश से, अथवा कर्मणा यमः प्रयति स संप्रदानम से।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 में ए वाला, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मण स्थानिनः। इसी का उदाहरण है फलेभ्यो याति, अर्थात 41 का ए वाला सही है। 42 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि ओदकांतम स्निग्धो जनः अनुगंतव्य इति कस्य कथनम। कह रहे हैं कि जल के किनारे तक गमन करना चाहिए, विज्ञान शाकुंतलम का है ना, तो वो कौन कहता है? सांगरो कहता है। तो कहीं दिया है तो सांगरो दिया है पहले में। कर्णवस्य गौरवटो श्यामवटो नहीं, अर्थात सांगरवश्य, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ए वाला, सांगरवश्य। हाँ, 42 का ए सही है। 43 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि भर्तुर्गेहि अनुभवितव्या राजलक्ष्मी इति कस्य कथनम। क्या प्रियम वदाया, क्या अनसुईया, क्या गौतम्या, क्या तमसाया। देखिए, भर्तुर्गेहि अनुभवितव्या राजलक्ष्मी प्रियम वदा का कथन है, तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। गौतम्या, अनसुईया, तमसाया नहीं होगा। भर्तुर्गेहि अनुभवितव्या राजलक्ष्मी इति प्रियम वदाया कथनम। 44 नंबर का प्रश्न है, व्यपगतम इत्यत्र के उपसर्ग प्रकृति प्रत्यया। कह रहे हैं व्यपगतम में प्रकृति प्रत्यय क्या है? क्या वी उपसर्ग पूर्वक अप धातु, वी उपसर्ग पूर्वक अप धातु, वी उपसर्ग पूर्वक अप उपसर्ग पूर्वक गम धातु से त प्रत्यय, अथवा वी उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लुट प्रत्यय, अथवा व्य उपसर्ग पूर्वक अप धातु से गतम, अथवा वी अपगम अक्त ल्युट। देखिए, व्यपगतम जब 44 का बनता है ना, वी अपगम अक्त, तो इसमें कहीं दिया है तो ए वाले में दिया, तो 44 का जो है हमारा उत्तर ए वाला सही हो जाएगा। वी अपगम अक्त से व्यपगतम बनता है, तो वी का यण हो गया ना, ई का यह हो गया, तो इस तरह से हो गया है। 44 का ए वाला हमारा सही है। 45 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि उत्तर रामचरितस्य मंगलाचरणम कीर्दिशम, अर्थात उत्तर रामचरित का मंगलाचरण किस प्रकार का है? क्या आशीर्वादात्मक है, क्या नमस्कारात्मक है, क्या वस्तु निर्देशात्मक है, क्या सर्वेपि विकल्प का। मतलब आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक सब है। तो देखिए उसमें है ना, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतावाचम अमृतात्मात्मनः कलाम। तो है ना, इदम कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो, तो नमस्कारात्मक है, तो इसमें कहीं दिया है तो बी वाला में दिया है, तो बी वाला इसका उत्तर सही हो गया 45 का। 46 नंबर का प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि भवभूते पितामहस्य पुत्रः कः। कह भवभूति के पितामहस्य पुत्रः कः। क्या नीलकंठ, क्या भर्वु, क्या श्रीकंठ पदलाक्षण, क्या पदवाक्य प्रमाणज्ञ है। देखिए, नीलकंठ इसका सही उत्तर होगा। 46 का ए। 47 नंबर का प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य कर्तुः नाम किम। कह रहे हैं कि क्या भारवी, क्या भवभूति, क्या कालीनाथ, और क्या कालिदास। देखिए, ये काली को देकर, कालीनाथ को देकर कालिदास न समझिएगा ना, गलत हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर होगा कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है। 47 का डी उत्तर सही है। 48 नंबर का प्रश्न है, याते कतोस्तशिखरं पतिरोषधीनाम् इत्यत्र अस्तशिखरं प्रति कह याति ही। क्या सूर्य होगा, क्या चंद्र होगा, क्या इंद्र होगा, क्या पति होगा। देखिए, यहाँ पे अस्तशिखरम वाला कौन सा है? तो चंद्र है, तो चंद्र है। ये शिष्य नहीं बोलता, याते कतोस्तशिखरं पतिरोषधीनाम् आविष्कृतो ऋणपुरः सरये कतोर्कः तेजोद्वय संयुगपाभ्यशनोदयाभ्याम लोको नियम्यति वात्मदशांतरेषु। वसंत तिलका छंद में शिष्य बोलता है, अभिज्ञान शाकुंतलम का है, तो अस्तशिखरम प्रतिकह याति चंद्र, इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, वनेचरस्य गमना परम युधिष्ठिरेण कुत्र प्रविशस्य आचक्षसे। मतलब वनेचर के चले जाने पर युधिष्ठिर किसके, कुत्र माने कहाँ प्रवेश किए। तो कह रहे हैं मथुराम, क्या कृष्णा सदनम, क्या इंद्रप्रस्थम, क्या हस्तिनापुरम। तो देखिए है ना, प्रवेश न कृष्णा सदनम मही भुजा तदा चक्षे नुज सन्निधौ वच। तो कृष्णा सदनम इसका सही उत्तर होगा। वाचन से भी सही हो जाता है कभी कभी। 49 का बी वाला। 50 है नंबर का प्रश्न है, 50 नंबर का, तुरंग बाण इति कस्य उपाधि। तुरंग बाण किसकी उपाधि है? क्या बाण भट्ट की है, क्या भूषण भट्ट की है, क्या बाण अंबिका दत्त व्यास की है, क्या दंडिना की है। तो देखिए, तुरंग बाण बाण भट्ट का है ये उपाधि। ये प्रशस्तियाँ जब पढ़ेंगे बाण भट्ट के लिए, तो इसका विकल्प ए वाला सही है, तुरंग बाण इति बाण भट्टस्य उपाधि।
तो 50 का ए विकल्प सही हो गया। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में।